23 मार्च शहीदी दिवस से संबंधित दिल्ली के अंदर में जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर मैंने अपनी जो बातें रखी, लगभग आधे घंटे का वीडियो जो आप सभी ने देखा। उसके अलावा भी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूँगा रविंद्र भारती भाई का और कुलदीप डबास और आशीष डबास का, जिन्होंने मीटिंग रखी और सभी बातों को वहाँ कहने का मौका दिया। सभी बातें स्पष्ट रूप से मैंने वहाँ पर रखी। और सबसे बड़ी बात जो है 23 मार्च शहीदी दिवस को लेकर के ये है, जो कई जगह से मुझे सुनने को मिल रही है, अब कितनी झूठ है सच है मुझे नहीं पता है, कि मैं किसी तरीके की नेगेटिविटी यहाँ पर दिल्ली एनसीआर के साथियों के बीच में 23 मार्च के शहीदी दिवस के कार्यक्रम को लेकर के फैला रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है, आप दिल्ली एनसीआर के सभी साथियों के नंबर, चाहे वो पुरुष हैं या महिला हैं, सभी के नंबर सभी के पास मौजूद है। आप किसी भी साथी से फ़ोन करके, मैसेज करके इस चीज़ को आराम से आप कंफर्म कर सकते हैं कि मैंने शहीदी दिवस के बारे में किसी एक भी साथी से कोई भी नेगेटिव बात की हो तो, या मैंने किसी साथी को ये कहा हो कि आप वहाँ मीटिंग में या वहाँ उस कार्यक्रम में, वहाँ इवेंट में आप लोग जाएंगे तो उसकी वजह से हम हमारे बीच के संबंधों में किसी प्रकार की खटास आ जाएगी। आप किसी भी चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं किसी भी लेवल पर, फ़ोन करके, मैसेज करके, किसी भी तरीके से। दूसरी बड़ी चीज़, मेरा जो ऐतराज़ ऐतराज़ था मैंने वहाँ पर मीटिंग में रखा था, जो ऑफ कैमरा जो मैंने एक ऐतराज़ रखा था, वो मैं दोबारा से अब यहाँ पे ऑन कैमरा भी बोल देता हूँ उस चीज़ को। वो ये है कि जब पिछले साल 2024 में नवंबर के महीने में जो पेरेंटिंग सेमिनार जो हुआ, उस सेमिनार को राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि और जयंती के आसपास रखा गया। और वो पेरेंटिंग सेमिनार की वजह से जो राजीव दीक्षित जी का जयंती का और पुण्यतिथि का जो कार्यक्रम था वो स्किप हो गया। जबकि देवेंद्र बलारा खुद बहुत बार इस चीज़ को कह चुके हैं कि एजुकेशन का जो टॉपिक है, पेरेंटिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है, वो उनका पूरी तरीके से पर्सनल टॉपिक है। और जो सेमिनार, जो पेरेंटिंग सेमिनार हुआ, वो पूरी तरीके से आप देखेंगे तो ये एक अपने व्यापार का प्रचार हुआ था। पेरेंटिंग सेमिनार राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि के बाद भी रखा जा सकता था, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद। उसमें आप इस चीज़ का बहाना नहीं लगा सकते कि हमको तो सिर्फ वो एक ही डेट मिली थी पूरे साल में कार्यक्रम करने के लिए, जबकि राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि साल में सिर्फ एक ही बार आएगी। ये सब हम लोग जानते हैं। और वो तो चलो स्किप हो गया, लेकिन उसके बाद जब महाराष्ट्र के अंदर जो भी बवाल हुआ है, अब उसमें कितना सच है कितना नहीं है वो आगे की बातें होंगी जब कभी स्पष्ट होंगी। लेकिन वहां पर आनंद भाई ने भी ये सवाल रखा कि आपने राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि को और जयंती को ना करके अपने पेरेंटिंग सेमिनार को आप लोगों ने जो है ना प्रायोरिटी पे रखा। तो उसके बदले में देवेंद्र बलारा ने जो जवाब दिया था, वो मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा बेहुदा जवाब कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ कही थी कि राजीव दीक्षित जी का कार्यक्रम होना ज़रूरी है या राजीव दीक्षित जी का काम होना ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो किस चीज़ को लेकर के, या किस, मैं कहूँगा किस मुँह को लेकर के लोगों से ये निवेदन कर रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक संख्या में शहीदी दिवस के कार्यक्रम में आना होगा। शहीदी दिवस का जो कार्यक्रम है, अगर यही लोग आपसे भी यही चीज़ कहने लग जाएँ कि शहीदों का काम होना ज़्यादा ज़रूरी है या शहीदों का कार्यक्रम होना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पर दोबारा से इस चीज़ को क्लियर कर दूँ कि मैं बिल्कुल भी इस शहीदी दिवस के लिए कोई भी नेगेटिविटी मैंने किसी से भी किसी भी तरीके की नहीं फैलाई, और कोई भी नेगेटिव बात मैंने किसी एक सिंगल साथी से भी नहीं की है, चाहे वो हरियाणा से जुड़ा हुआ साथी हो, चाहे वो अपना दिल्ली से कोई जुड़ा हुआ साथी हो। लेकिन आपका दिया हुआ जवाब अगर लोग आपको ही वापस देने लगे, जब आप उनको निमंत्रण दे रहे हो आने का कि भाई शहीदों का काम करना ज़्यादा ज़रूरी है या शहीदों से जुड़े हुए कार्यक्रम करना ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों ही चीज़ों की अपनी-अपनी जगह पर क्या प्रायोरिटी है, कार्यक्रम अपनी प्रायोरिटी पर है, काम अपनी प्रायोरिटी पर है। लेकिन एक ऊर्जा, एक एक्साइटमेंट और एक जो समय लोगों ने निकाल के रखा था पहले से ही कि वो राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि का कहीं पर कोई कार्यक्रम होगा तो उसके अंदर में जाएंगे, उस पूरी एनर्जी को अपने पर्सनल एक व्यापार के प्रचार की तरफ उसको डाइवर्ट कर देना, और फिर उसके बाद में ये जवाब देना कि उनका राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि जयंती का कार्यक्रम होना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर उनका काम होना ज़्यादा ज़रूरी है। 23 मार्च का जो शहीदी दिवस का जो कार्यक्रम है, उसमें बेशक जो भी साथी जाना चाहें, जिनके पास भी टाइम है जाने के लिए, जो जा सकते हैं या जो जाना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है वो बेशक जाएं। मैंने अभी तक एक भी साथी को ये चीज़ नहीं बोली है, चाहे वो मेरा कितना भी करीबी साथी हो, मैंने उसको ये नहीं कहा है कि आप उस कार्यक्रम में मत जाइए या उस कार्यक्रम को लेकर के मैंने कोई नेगेटिव बात कही हो। लेकिन मेरा ऐतराज
जनता सरकार मोर्चा से बिल्कुल भी नहीं। मेरा ऐतराज सिर्फ इस बेहुदा बयान को लेकर के है जो राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि के बारे में दिया गया था कि राजीव दीक्षित जी का कार्यक्रम होना ज्यादा जरूरी है या फिर राजीव दीक्षित जी का जो है ना काम होना ज्यादा जरूरी है। आपने अपना पेरेंटिंग सेमिनार रखा और उस पेरेंटिंग सेमिनार से कुछ दिन पहले आपने तो बड़ा जोर शोर से ऐलान कर दिया कि कोई भी साथी अपनी किसी प्रकार की भी अगर ट्रेनिंग करता है तो वो साथियों की ऊर्जा को वेस्ट करने का काम कर रहा है। तो आपको ये हक किसने दे दिया जनता सरकार मोर्चा के अंदर में कि आप ही अकेले बैठ करके सब चीजों को डिसाइड करेंगे कि कौन से साथी को अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है, कौन से साथी को अपनी ऊर्जा किस साथी के साथ में लगानी है, या कौन सा साथी ऊर्जा का सदुपयोग कर रहा है या फिर कौन सा साथी ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहा है। अपने पर्सनल व्यापार के प्रचार के लिए आपने पूरी एनर्जी को एक पेरेंटिंग सेमिनार की तरफ में मोड़ दिया और वहां मोड़ने के बाद आप ये चीज कह रहे हो कि राजीव दीक्षित जी का कार्यक्रम होना ज्यादा जरूरी है या राजीव दीक्षित जी का काम होना ज्यादा जरूरी है। अब लोग अगर आपके निमंत्रण के बदले में यही चीज कहना शुरू कर दे कि मैं वहां तक आकर के शहीदी दिवस में अपना जो है ना टाइम और ऊर्जा जो मैं लगाऊंगा उसी टाइम और ऊर्जा को मैं शहीदों के काम को पूरा करने में लगाऊंगा या अपने किसी समाज सेवा के अंदर में लगाऊंगा, तो उसके हिसाब से वो साथी भी गलत नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसका जवाब देना तो छोड़ दीजिए, आप सीधा सीधा उस आरोप को लेकर के जीएसएम की तरफ मोड़ देते हो कि भाई ये फलाना व्यक्ति तो सीधा सीधा जीएसएम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सवाल कर रहा है। सवाल करने के लिए, सरकारों से सवाल करने के लिए ही तो जनता सरकार मोर्चा के साथी इकट्ठा हुए थे एक साथ में आकर के। और आज अगर कोई भी साथी, मैं अपनी केवल बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे अलावा कोई भी साथी अगर सवाल उठाता है तो उसके सवालों को जवाब देने की बजाय सीधा सीधा एक चीज कह दी जाती है कि फलाना फलाना साथी तो सीधा जनता सरकार मोर्चा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब सवाल ही ना पूछा जाए। जिस तरीके से आप चाहे, आप शहीदों के कार्यक्रम को भी कैटेगराइज कर रहे हैं कि आप जो चाहेंगे, आप जो कहेंगे उस वो दिन और क्या वो शहीदी के कार्यक्रम तो अच्छे से और क्या बड़े रूप में सेलिब्रेट होने चाहिए, लोगों को शहीदों को याद करना चाहिए। और जहां पर आपके अपने पर्सनल व्यापार के प्रचार और प्रसार की बात आएगी वहां पर आप ये चीज बोल देंगे, ये वाला आप क्या बेहुदा बयान दे देंगे कि भाई राजीव दीक्षित जी का कार्यक्रम होना ज्यादा जरूरी है, राजीव दीक्षित जी का काम होना ज्यादा जरूरी है। तो ये तो किसी भी निमंत्रण के बदले में ये चीज कही जा सकती है कि भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने के लिए उनका काम होना ज्यादा जरूरी है या उनका कार्यक्रम होना ज्यादा जरूरी है। तो अपने शब्दों पर आपको लगाम लगा लेनी चाहिए कि आपका जब मन करता है कैमरा उठा करके आप कुछ भी बोल देंगे किसी को भी और आपके जो मन में आएगा आप उसका जवाब दे देंगे। आपने क्या ये ठीक किया कि आपने अपने पेरेंटिंग सेमिनार को प्रायोरिटी दे दी जो पूरे साल में कभी भी हो सकता है, जिसकी कोई फिक्स डेट रखने की जरूरत भी नहीं थी, वो कभी भी पूरे साल में किया जा सकता है, लेकिन नहीं, उसको राजीव दीक्षित जी की जयंती के आसपास ही रखा गया। और पूरी एनर्जी, पूरी एक्साइटमेंट जो लोगों ने अपना टाइम निकाल कर रखा था राजीव दीक्षित जी की पुण्य तिथि के लिए, उसको पूरी तरीके से एक सेमिनार की तरफ आपने डाइवर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को प्रायोरिटी में रखा। और राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि के लिए आपने इतनी बेहुदा बात जो कही है कि राजीव दीक्षित जी का कार्यक्रम होना ज्यादा जरूरी है या उनका काम होना ज्यादा जरूरी है, दोनों ही चीजों की अपनी अपनी जगह पे प्रायोरिटी बनती है। कार्यक्रम होने भी उतने ही जरूरी है क्योंकि साल में एक बार ही पुण्यतिथि आती है, साल में एक बार ही शहीदी दिवस आता है, साल में एक बार ही जयंती आती है। और बाकी जो पूरे साल के जो दिन बचते हैं 364 दिन, वो तो हम सभी साथी हैं, जो जितना कर पा रहा है उससे अधिक वो करने की कोशिश करता है, चाहे वो राजीव दीक्षित जी के सपनों का भारत बनाने की कोशिश हो या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत बनाने की कोशिश हो। आप किसी साथी को कैसे कैटेगराइज कर लेते हो कि ये किस काम के लायक है या नहीं है? आप एक 3-4 साल के बच्चे को तो ये बता देते हो उठ करके कि ये फलाना फलाना चीज करेगा अपने आने वाले भविष्य के अंदर में, लेकिन जो साथी शुरुआती दौर में आपके साथ थे और इतने सालों से आपके साथ में थे, उसमें से किसी की भावनाओं को आप देख ही नहीं पाए कि वो सही है या गलत है। बस किसी ने आपसे सवाल कर लिया, किसी ने आपसे कोई हिसाब मांग लिया और कोई आपके ऊपर के प्रश्न चिन्ह लगा दिया, तो आपने सीधा ही बोल दिया कि ये साथी तो जनता सरकार मोर्चा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सवाल जितने ज्यादा उठाए जाएंगे उतनी ज्यादा पारदर्शिता आएगी, चाहे वो संबंधों में हो, चाहे वो मोर्चे के अंदर हो, संगठन के अंदर हो, ग्रुप के अंदर हो, या आप बिना किसी नाम के भी अगर आप काम कर रहे हो। और मैं लास्ट में इन चीजों को दोबारा से दोहराऊंगा, मेरे अंदर कोई द्वेष नहीं है जनता सरकार मोर्चा को लेकर के और ना ही शहीदी दिवस के कार्यक्रम को लेकर के। मैं दिल्ली में रहा उस टाइम पे, तो मैं जरूर उसके लिए टाइम निकाल करके मैं भी आऊंगा। और आप पूरे दिल्ली एनसीआर के साथियों में से किसी से भी ये चीज पूछ सकते हैं,
जिसने भी मुझसे कार्यक्रम के बारे में पूछा, मैंने उसको एक ही जवाब दिया है कि टाइम होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा उसके अंदर में, और आपके पास अगर टाइम है जाने का और आपकी इच्छा है जाने की, तो आप उस कार्यक्रम में ज़रूर जाइएगा, क्योंकि वो शहीदों का कार्यक्रम है, वो साल में 1 बार हो रहा है। वहाँ हो रहा है, वहाँ आपको जाना है, वहाँ पर आप जाइए। आपके आस-पास कोई और कार्यक्रम हो रहा है, आपको उसमें जाना है, आप उसके अंदर जाइए। आप नाम को प्रायोरिटी पे मत रखिए, आप कार्यक्रम को और काम को प्रायोरिटी पे रखिए कि वो किससे जुड़ा हुआ है। और आपको ये बयान देने का कोई हक नहीं था जो दिया है, और अगर आपने ऐसा ऐसा बयान दे दिया है कि राजीव दीक्षित जी का कार्यक्रम होना ज़्यादा ज़रूरी है या उनका काम होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं भी इस चीज़ को कहूँगा कि आपको शहीदी दिवस के निमंत्रण बाँटने का कोई हक नहीं है किसी भी प्रकार का। क्योंकि साथी भी आपको यही जवाब दे सकते हैं कि भगत सिंह के का जो है ना कार्यक्रम होना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर उनसे उनके सपनों से जुड़े हुए काम होना ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी साथी ये चीज़ बार-बार कह रहे हैं कि आप मीटिंग में आइए, मीटिंग में आकर के ये सब चीज़ रखिए, तो कितने लंबे टाइमों से तो मीटिंग हो रही है। कितने लंबे टाइमों से लोग पंचायत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति देवेंद्र बैरा जो इतने लोगों के बुलाने के बावजूद पंचायतों में नहीं पहुंच रहा है, वो पंचायतों का ही डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, पंचायतों का ही अपमान करने में लगा हुआ, पंचायत में ना पहुंच करके। और आप दूसरे साथी जो उस पे सवाल उठा रहे हैं, और पीड़ित लोग जो उसके हैं, उन सब पे से आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि आकर के मीटिंग में इन चीज़ों को रखिए, आके पंचायतों में इन चीज़ों को रखिए। तो पहले उस व्यक्ति को समझिए कि जब पंचायत ने आपको समय दे दिया, तो आपको उसके हिसाब से पहुंचना पड़ेगा। पंचायतें आपके पीछे नहीं भागेंगी कि भाई आप जब टाइम दोगे जब आकर के पंचायत लगेगी। पहले आप पंचायतों को सम्मान दीजिए, उसके बाद में बात कीजिएगा कि मीटिंग में आकर के सबूत रखिए, मीटिंग में आकर के आप सवाल कीजिए। और जितने भी सबूत हैं और जितनी भी बातें हैं, मैंने पहले कहीं भी कमेंट में कही हैं या फेसबुक पे लिखी हैं, वो सब जग जाहिर सी बातें हैं। और जब बातें जग जाहिर हो जाती है, तो उनको सबूतों की और साक्ष्यों की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी सभी साक्ष्य और सभी सबूत लोगों के पास में अवेलेबल है, लोगों ने बहुत पहले उन चीज़ों को सुना हुआ है। और आपको अपनी इस बात को याद रखना पड़ेगा कि आपने ये चीज़ कही थी कि राजीव दीक्षित जी का कार्यक्रम होना ज़्यादा ज़रूरी है या उनका काम होना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सवाल आपसे हमेशा पूछा जाता रहेगा कि आपने ऐसा क्यों कहा। आपका पेरेंटिंग सेमिनार जो पर्सनल आपका व्यापार का प्रचार का प्रसार था, वो तो कभी भी हो सकता था। उसका प्रचार आप कभी भी कर सकते थे। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद आप कर सकते थे, दोबारा से उसी ऊर्जा के साथ ही उस प्रोग्राम में आते भी। लेकिन आपने वैसा नहीं किया, और ऊपर से आप ऐसा बयान देते हो, और अब कह रहे हो कि सब लोगों को शहीदी दिवस में आना चाहिए आपके बुलाने पर, आपके निमंत्रण पर। मैं ये सही नहीं मानता कि आपको निमंत्रण देने का कोई हक बनता है, क्योंकि आप किसी साथी को अगर कैटेगराइज कर सकते हैं कि इसको क्या हक बनता है, इसकी क्या जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसको क्या काम करना चाहिए, तो कोई भी साथी उठ करके आपको भी कैटेगराइज करेगा। इसमें फिर आपको भी बुरा लगाने की जरूरत नहीं है, या फिर ये बोलने की जरूरत है कि ये तो बीजेपी कंट्रोल है, ये तो संघी है, ये तो आरएसएस वाला है। इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है आपके पास बोलने के लिए। तो मैं अंत में यही चीज़ कहूँगा कि शहीदी दिवस से लेकर के मेरे मन में कोई ईर्ष्या नहीं है। पूर्ण मैं सम्मान करता हूँ भगत सिंह जी का, चंद्रशेखर जी का, राजगुरु जी का, सुखदेव जी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और राजीव दीक्षित जी का, और अन्य सभी शहीदों का। क्योंकि जो काम वो लोग करके चले गए हैं, उतना काम तो आप और हम सब लोग जीवन भर भी लगे लगे रहेंगे तो भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।